हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस का जो पेपर हुआ 29 नवंबर 2020 को। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि उन मैथ्स को और रीजनिंग को किस तरह से सॉल्व करना था पेपर में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिएगा क्या क्वेश्चन दिए गए थे, किस तरह से इनमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था ये। इस क्वेश्चन में क्या है कि x प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ठीक है, और प्लस में दिया गया था, सॉरी इक्वल में दिया गया था आपके पास x माइनस बी और नीचे में a प्लस बी, और आपसे पूछा गया था कि इसको हल करना है, समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो हमें बताना था कि x की वैल्यू आएगी क्या। तो हम क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखिए x के बराबर माइनस a रखते हैं तो क्या दोनों तरफ सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस ऑप्शन को उठा करके रखते हैं। अगर -1 x के जगह पे -a रखता हूँ, जो कि हम ऑप्शन सी को मैंने उठाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो -a को अगर मैं वहाँ पे रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नीचे आपका a माइनस में b, राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में -a माइनस b, नीचे में a प्लस b। ठीक है, इतना हो सकता था। अब अगर हम देखें ध्यान से तो ऊपर में देखिए माइनस में कॉमन लूँगा तो a माइनस बी हो जाएगा, नीचे आपका a माइनस बी। इधर अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो a प्लस बी, इस तरह से नीचे आपका a प्लस बी। क्लियर, ऊपर में माइनस और नीचे आपका माइनस, खत्म, ऊपर में प्लस नीचे खत्म, यानी लेफ्ट साइड में -1 और राइट साइड में -1, दोनों तरफ इक्वल आ गया। कह सकते हैं कि हमारा जो ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर सकते थे। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया था वो क्वेश्चन में रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक है। यानी आपसे पूछा गया था कि 9 के कितने अंक ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 5 हो, ठीक है 5 हो, लेकिन बाद में 3 का अंक ना हो। यानी कि ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 59 होना चाहिए, 59 के बाद में 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ऑप्शन देखिए अगर 593 दिख रहा होगा तो इस तरह से आपका नहीं होना चाहिए था। अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि 500, सेकंड में अगर हम देखें तो 500 जो कि 96, इस तरह से हो सकता था। यानी कि 5 और 9 होना चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए था, जो कि ये हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर हम देखें तो इस टोटल में हमारा 4 मिल रहा था, 4 यहाँ पे 9 इस तरह से था जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न में देखिए क्या लिखा गया था कि वाराणसी को कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है। यानी सिंपल सी बात थी कि अगर वी को W लिखा जा रहा था, देखिए आगे बढ़ाया गया, एक अंक आगे बढ़ाया गया। तो वहाँ पे हम देखिए पूछा गया था कि कोलकाता के लिए, यानी कि के को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, L होगा। उसी तरह से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखिए वाराणसी में VA के लिए यहाँ पे देखिए क्या था, एक C लिखा गया था, यानी कि एक अंक आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर भी देख सकते थे कि कोलकाता में O के लिए क्या होगा, एक अंक आगे बढ़े OPQ, यानी कि L और Q सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एक ही मिल रहा था, जो कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए में कौन सा कथन जो कि सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन पहला पॉइंट कह रहा है कि 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अगर हम 7 विषम संख्या लेते हैं तो क्या आप बताइए कि अगर हम विषम संख्याओं का योग कभी भी सम नहीं हो सकता है। मान के चलिए अगर मैं 1, 3, 5 उठाता हूँ, क्या जोड़ने के बाद हमारा ये सम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 5, 3, 8, 1, 9 हमेशा देखिए विषम आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी विषम संख्याओं का योग हम सम नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट तो गलत था। उस तरह से अगर बी पॉइंट को देखें, ए पॉइंट तो गलत हो गया, बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट में कह रहे हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सभी अभाज्य संख्या, अगर हम अभाज्य संख्या को देखें तो 2, 3, 5 इस तरह से होता है। तो पहला जो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो तो ऑलरेडी सम है, तो कैसे कह सकते हैं कि पहला हमारा जो कि सेकंड सही है, तो ये भी हमारा गलत होता है। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी कह रहा है कि ताकि 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। 2 अभाज्य संख्या, चलिए 2 अभाज्य संख्या अगर मानते हैं कि 2 हुआ, 1, 3 हुआ, 2 अभाज्य संख्या का अगर हम योग देखें तो कितना होगा, 2 और 3 5, तो 5 बताइए क्या हुआ। क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका 5 विषम संख्या रहा, ये भी हमारा गलत हुआ। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी कह रहा था कि 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। 2 सम संख्या, ठीक है, 2 सम संख्या अगर हम 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो 4 दूनी की कितना हुआ, 8, अगर इनका गुणन करें तो 4 दूनी की 8, करेक्ट हो रहा है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। क्लियर, आगे बढ़ते। अब देखिए रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था कि यहाँ पे D2V इस तरह से दिया गया था, D2V कॉमा करके लिखा गया था, F4T इस तरह से। यानी अगर इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट आंसर जो आता R24 करके कुछ आता, यहाँ पे देखिए हाँ H आता, ठीक है,
थोड़ा सा पिक्चर में क्लियर नहीं है, इस वजह से मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, अगला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा था। क्वेश्चन दिया गया था ये कि अगर देखिए क्वेश्चन था ये कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उन पर 8 नहीं आने की प्रायिकता क्या? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था अपने पेड सेट में, थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन में है। क्या क्वेश्चन में पूछा कि 8 नहीं आने की प्रायिकता, 8 नहीं आने की प्रायिकता, तो हम पहले क्या करते हैं कि 8 आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि 8 अगर दोनों का देखिए योग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन पर योग जो है वो 8 अंक का योग 8 नहीं आने की, ठीक है, अंक का योग 8 नहीं आने की। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 आने की प्रायिकता अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर पहले पासे पे 2 आएगा तो दूसरे पे 6 आएगा, उसी तरह पहले पे 3 आएगा तो दूसरे पे 5 आना चाहिए, तभी तो 2 और 6 8 होगा, 3 और 5 8 होगा। उस तरह से पहले पे 4 तो दूसरे पर भी 4, अगर पहले पे 5 आएगा तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, उस तरह से अगर पहले पे 6 तो दूसरे पे 2, यही हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर दो पासे को एक साथ उछाला जाता तो क्या होगा, दो पासे को उछालने की अगर प्रायिकता देखें, टोटल इवेंट देखें तो 6 गुने 6, पहले में 6 और 6 दोनों आपका टोटल 36 इवेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 8 आने की प्रायिकता 1 2 3 4 5, टोटल 5 इवेंट बनते हैं, नीचे आपका 36। ये क्या हुआ, ये आपका 8 आने की प्रायिकता हुई। लेकिन क्वेश्चंस में तो पूछा गया था कि 8 नहीं आने की प्रायिकता, तो उस कंडीशन में 1 - 5/36 करेंगे, क्लियर, क्योंकि प्रायिकता नहीं की जो निकाला था वो 1 माइनस आपका 1 5 जो भी आपका इवेंट आता है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 31/36। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट कराया था, देखिए थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया था कि यदि 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपये था। तो सिंपल सी बात थी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे कि देखिए 2 मेज और अगर हम देखें 3 चेयर का दाम अगर दिया गया था 2000 रुपये, आसानी से आप इसको निकाल सकते थे। 3 मेज और क्या है 2 कुर्सियाँ, ठीक है, चेयर ही दिखते हैं, ये आपका 2500 है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इक्वेशंस करके निकाल सकते थे। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो कुर्सी क्या है, यानी कि चेयर की एक चेयर की वैल्यू जो कि कितना आ रहा था 200 आएगा, कोई दिक्कत नहीं 200 आएगा। लेकिन पूछा गया कि 4 कुर्सी यानी कि 4C की वैल्यू, तो 4 दूनी की 8, करेक्ट आंसर होगा 800 रुपये, सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया था कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 था और इनका जो LCM है दिया गया था कितना 240। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 3x और 4x, 12x की वैल्यू 240 दी गई थी, 240, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। और क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या ये है, तो 20 चौका कितना होगा 80, यानी कि करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न दिया गया था कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे छोटी संख्या आपको देखना है, अगर हम मानते हैं कि 147 वो संख्या था और उसमें हमें सबसे छोटी संख्या से गुणा करना है जो कि एक वर्ग बन जाए। अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, देखिए 7 दूनी की 14, 14 दूनी 28, 29, 294 तो किसी का वर्ग है नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। उस तरह से अगर 147 में हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या होगा 7 × 21, 14 × 42 और 2 44, 441 बिल्कुल सही, ये आपका 21 का वर्ग हो जाता है। तो बिल्कुल सही है कि हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। वो सबसे छोटी संख्या 3 होगा जिससे गुणा करने पर 147 में ये आपका एक वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला रीजनिंग का देखिए क्वेश्चन दिया गया था, क्या है क्वेश्चन ये दिया गया था आपके पास एक यहाँ पे 3 वाट 81 और यहाँ पे 65 61, ठीक है 65 61। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कुछ भी नहीं किया गया, यहाँ पे जो इसका स्क्वायर होगा यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 81 और 81 का स्क्वायर 65 61। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 9, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था कि माना PQ तथा RS दो समानांतर रेखाएं। चलिए मैं फिगर को बना लेता हूँ। फिगर कुछ इस तरह से हमारे पास दिया गया था, फिगर कुछ इस तरह से दिया गया और चलो यहाँ पर भी है, ये आपका 2 सेंटीमीटर था इनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, P और Q, R और S, ठीक है। क्वेश्चंस में बोला गया है कि PQ यानी ये लाइन और RS 2 समानांतर रेखाएं, ठीक है, 2 समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि दोनों के बीच की लंबवत दूरी का मतलब क्या है कि अगर इनके बीच की जो कि 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक जो कि इस तरह से एंगल बनाया गया था 120 डिग्री,
ठीक है, 120 डिग्री, ये आपका ए दिया गया। अब आपसे क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, देखिए रिलेशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि पी ए आर 120 डिग्री दिया गया है, तो बताइए कि ए पी क्यू, यानी हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू तथा ए पी आर में हमें संबंध बताना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए पी क्यू इस एंगल का और ए पी आर इस एंगल के साथ हमें संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो हमारा देखिए ये आपका कितना हुआ, ये टोटल आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपका टोटल 90 डिग्री है। तो अगर ये 120 है, ये आपका छोटा एंगल था, तो छोटा एंगल का मतलब कि आपका 120 है, तो इन दोनों को डिवाइड हम करेंगे तो ये आपका कितना, ये दोनों एंगल आपका इक्वल होगा, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ठीक है, 30 और 30 60, बिल्कुल सही 60। अब आप ये मत करना कि ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 60 होगा, क्योंकि 60 60 120 ऑलरेडी हो जाएगा, आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जितना होता है 180 होता है, तो ये 30 तो ये 30 दोनों आपका इक्वल होगा, तो ये दोनों 30 हो गया, तो कहने का मतलब ये आपका क्लियर। तो ये आपका कितना बच रहा है, ये इस एंगल की बात करें तो ये आपका एंगल 60 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री था, ठीक है। अब क्वेश्चंस में देखिए पूछा क्या गया था हमसे, यही तो पूछा गया था कि अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, ए पी क्यू बराबर देखें तो क्या होगा ए पी आर, लेकिन ये कितना है, ये दुगना होगा इसका, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 30 डिग्री है, तो दोनों इक्वल करने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन आपका ये फॉलो करना चाहिए कि ए पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू ए पी आर होना चाहिए, यानी हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसको थोड़ा सा समझ करके कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकली एंगल को सोच करके कर लेना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में, 1353, ठीक है, 1353 के बजाय कितना में बेचा जा रहा है, 1425, ठीक है, 1353 के बजाय 1425 में बेचा जा रहा है, तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब कितना का यहाँ पे देख सकते हैं, 25 और 53 यहाँ पे देखिए, देखें का मतलब क्या हुआ, तो बिल्कुल सही, अगर हम यहाँ पे देखें तो 72, ठीक है, 72 का प्रॉफिट, तो 8% का मतलब 72। तो हमसे पूछा क्या गया यहाँ पे क्वेश्चंस में कि तो शर्ट की लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य का मतलब 100%, तो 100% बताइए ये कितना गुना है, आप कहेंगे कि 9 गुना है, तो इसको भी 9 गुना कर लेंगे, तो 9 यानी कि आपका 900 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए रीजनिंग का देखिए एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों को ये परेशान किया था। इस रीजनिंग के क्वेश्चन में था तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लोग परेशान हो गए थे, बिना सोचे समझे वो परेशान है। 8, 4, 6, 15 और यहाँ पे क्या 52.5 दिया गया। उसी तरह से एक सेकेंड दिया गया था, इसमें क्या है कि 12x और ये आपका 9 है, z है और ये p है। पूछा आपसे क्या है कि z की वैल्यू बताइए कि क्या होगा, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है। तो 8 का मतलब 12 लिखा जा रहा है, 6 का मतलब 9 लिखा जा रहा है, तो कैसे समझेंगे। अगर मैं बोलूँ कि 8 में आप जो कि 1.5 से गुना कीजिए 3/2 से, तो देखिए 3 चौका 12 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। यानी कहने का मतलब कि आपका जो कि 3/2 से गुना किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं 1.5 से गुना किया जा रहा है। उस तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, इसको हम छोड़ते हैं, हमें तो जेड का निकालना है, तो हम इसको भी देख लेते हैं क्या ये हमारा पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं 6 को 1.5 से गुना करूं तो कितना होगा, देखिए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही, यानी हमारा पैटर्न ये बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर भी वही करेंगे कि 15 को 1.5 से गुना करेंगे, ठीक है, यानी कितना होगा 15 × 45/2 और 45/2 का मतलब क्या हुआ कि 22.5, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी को टिक कर सकते थे 22.5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि x का 1/4 जो है वो 6 से 5 अधिक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ 6 × 5 = 11, 11 चौका 44, क्या दिक्कत, ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर प्रति घंटे, ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। यहाँ पे देखिए 30 सेकेंड में, ठीक है, समय 30 सेकेंड में जो ट्रेन है, ठीक है, 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी कि अपने लंबाई के साथ साथ वो ट्रेन जो है वो 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। कितने की स्पीड से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ये आपका सेकंड में, ये मीटर में, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ये आपका किलोमीटर था, तो अगर मैं इसको 5/18 से गुना कर दूं, 18 आपका नीचे था तो ये आपका ऊपर में चला जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कटा सकते हैं,
देखिए इसको 6 से घटाते, 6 × 18, 6 × 5 = 30, ठीक है। 30 से घटाते, 30 चौका 120, कितना होगा 40 × 5 = 200 और 200 × 5 कितना हो जाएगा 1000। 1000 बराबर में L + 800, यानी L की वैल्यू कितनी निकल गई 200। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। L क्या था? L था ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही थी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे जो कि 200, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। अब आप ये बताइए कि क्वेश्चन कह रहा है कि वह मेरे ससुर के, यानी वह मेरे ससुर के पत्नी, ससुर के पत्नी यानी कि उसकी सास की इकलौती पुत्री, यानी खुद उसकी पत्नी ही हुई, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, पत्नी होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया कि कौन सी एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या देखिए ऑप्शन में लिखता हूँ √2/2, 2√2, और थर्ड ऑप्शन था √2 के पावर होल स्क्वायर, और एक और जो था यहाँ पे 2 + √2। तो आप ये बताइए कि परिमेय संख्या का जो कि कंडीशन क्या होता है। तो परिमेय संख्या होता है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्या कि Q ≠ = 0, ठीक है, जो नीचे आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर आपका इसको करेंगे तो आपका रूट में है, ये आपका अपरिमेय संख्या, यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या, इसको देखेंगे तो अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर इसको ऑप्शन सी को देखेगा तो अगर रूट को हम यहाँ पे रूट है और ऊपर में स्क्वायर खत्म करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, और 2 बचने का मतलब कि 2/1 P/Q के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, ये आपका परिमेय संख्या था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि हम आप लोगों को काफ़ी ये प्रॉब्लम किया। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आधी से अधिक लोग बस इसी क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहे थे कि इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जैक्ट होगा क्या। यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई थी, एक तो गोला, ठीक है, एक था बेलन, और एक आपका शंकु है, ठीक है, शंकु है। और इन तीनों का हमें वक्र पे क्षेत्रफल का रेशियो देखना है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो कितना होता है 4πr², ठीक है। बेलन का देखें तो आप कहेंगे 2πrh, ठीक है। शंकु का देखें तो πrl। अब l कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। इस तरह से अगर देखें तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका l होता है। l बराबर क्या लिखते हैं √r² + h², √h² + r²। लेकिन त्रिज्या और ऊंचाई दोनों इक्वल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि r सभी में आ रहा है, तो हम r को बराबर कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि r², h की जगह पे r रखेंगे तो r², और ये आपका r²। तो टोटल कितना हो गया 2r²। अगर इसको निकालेंगे तो √2r इस तरह से आएगा। l की वैल्यू आपके पास √2r है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, पाई से पाई तो सभी में ख़त्म हो गया, 4r² रखते हैं, 2r, यहाँ पे h के जगह पे r रख लेते हैं, r और l के जगह पे √2r रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4r², ये आपका 2r², और ये कितना हो गया देखिए √2r²। r² से r² सभी खत्म हुआ, यानी आपका रेशियो क्या बना, कुछ इस तरह से बना। अब ये रेशियो तो बन गया, लेकिन ऑप्शंस में देखिए इस तरह से नहीं दिया गया। ये क्वेश्चंस आपका गलत था, यहाँ पे ये नहीं पूछा जाना था। जो कि आपसे पूछा गया है वक्र पे क्षेत्रफल पे, इसको हम कभी भी काउंट नहीं, यहाँ पे कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये आपका ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ये आएगा। ऑप्शंस अगर हम सही करना चाहें तो ऑप्शन डी को अगर टिक करना चाहते तो कर सकते थे अगर रूट के देखकर, लेकिन ये आपका गलत होगा। सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, चलिए हाँ, एक क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व करके सिर्फ बताता हूँ आपको। x - 1 - x² और ये आपका ग्रेटर दैन इक्वल जो कि 0 के बराबर है, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, x माइनस राइट साइड में गया तो कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये आपका रूट में हो जाएगा और साइन तो वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होता। तो प्लस माइनस जो कि कर सकते हैं 1 और x ये आया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि +1 जो है x की जो वैल्यू है वो +1 के बराबर भी हो सकता है या फिर इससे छोटा है। उसी तरह से यहाँ पे देखें तो -1, यहाँ पर माइनस भी 1 है तो -1 से भी छोटा होगा और इक्वल भी है, इस तरह से। लेकिन ऑप्शंस के अगर थ्रू हम इसको देखना चाहें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को मैं डाउट पे रखता हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा फिलहाल अगर आपको पता है तो आप इसको टिक कर सकते हो।
लेकिन जो भी था क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन का तो आपका गलत दिया गया है, क्वेश्चन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नहीं आ सकता। फिलहाल आपका करेक्ट सॉल्यूशन हमारा यही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।